हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 32 साइज के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। तो इसका जो नेक रहेगा वो बोट नेक रहेगा और इसमें हम साइड में जिप लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये अस्तर लिया है और ये मेन फैब्रिक लिया है। तो पहले हम इसको अस्तर पे कट करेंगे, उसके बाद हमें मेन फैब्रिक पे कट करना है। तो इसका जो अभी ये अस्तर है ये है 80 सेंटीमीटर। और 80 सेंटीमीटर में आपका अगर जो ब्लाउज 6 इंच तक की लंबाई रखनी है आपको आस्तीन की, तो कट के रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर जो आपको 12 इंच की, 13 इंच या फिर 14 इंच तक की आस्तीन चाहिए ब्लाउज की, तो उसके लिए आपको बड़ा अस्तर लेना पड़ेगा। तो हमें जो इसकी आस्तीन बनानी है वो बनानी है 12 इंच की। तो चलिए अब हम कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। तो इसको हम 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। इससे जो हमारे दोनों पार्ट हैं वो एक ही साथ में कट के रेडी हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसको मैंने खोला, ये डबल फोल्ड में है। तो एक पार्ट को हम आधा इंच बड़ा कर लेंगे और एक को आधा इंच छोटा कर देंगे। इस तरह से हमने कर लिया है। इसके बाद इसको हम इस तरह से फिर से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 फोल्ड में। और यहाँ पे देखिए साइड से ये जो कपड़ा है ये निकल के जो आ रहा, इसमें हमारे आस्तीन की भी कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट कट के रेडी हो जाएंगे और ये जो कपड़ा बचता है इसमें इसकी आस्तीन निकल आएगी। 6 इंच तक की लंबाई आस्तीन की इसमें आराम से निकल आएगी। अब यहाँ पे हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है। हमें इसकी लंबाई रखनी है 14 इंच। तो आधा इंच हम ऊपर शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए मार्जिन भी ले लेंगे। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 14.5 इंच पे। दूसरे साइड में भी इसी बराबर से ही निशान लगा लेंगे 14.5 इंच पे। और यहाँ पे देखिए नीचे की साइड में जो ये मार्जिन बच रहा है ये हमारा नीचे की फोल्डिंग के लिए हो जाएगा। अब इस निशान को यहाँ से हम सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर जो हमें डीप नेक बनाना होता है तो जो 32 साइज होता है उसका हमें शोल्डर लेना होगा 5.5 इंच, अगर जो हम डीप नेक बनाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बोट नेक बनाएंगे तो इसमें हमने आधा इंच और बढ़ा के लिया है। तो यहाँ पे हम इसका शोल्डर लेंगे 6 इंच। और जो आर्म होल है इसका वो भी हम 6 इंच ही लेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने 6 इंच पे निशान लगा लिया है। और इसका जो साइज है 32 इंच, उसका हमें चौथाई हिस्सा निकालना है जो कि होगा 8 इंच। तो हम यहाँ पे 8 इंच में आधा इंच और बढ़ा लेंगे, जो कि हम प्रिंस कट में पार्ट कट करते हैं उसको जोड़ने के लिए। और अगर जो आप आगे की साइड में हाई हुक लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के लीजिएगा। अब यहाँ पे इसकी कमर पे भी हम 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो कमर है वो है 28 इंच। 28 का चौथाई हिस्सा जो होगा होगा 7 इंच। तो 7 इंच हमारा यहाँ पे इस तरह से कमर के लिए आ जाएगा। और बाकी जो 1.5 इंच बचेगा वो जो हम टक्स पॉइंट डालते हैं उसमें दब जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम अब सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमें इसको सीधा कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे, इसके बाद एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे और इस निशान को इस तरह से शेप में मिला देंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल का निशान है और ये है बैक आर्म होल का निशान। तो ये हमने आर्म होल के भी निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पे इसके नेक का निशान लगाएंगे। तो नॉर्मली जो हम नेक विड्थ रखते हैं वो रखते हैं 2.5 इंच, लेकिन हम जो बोट नेक की नेक विड्थ लेंगे वो लेंगे हम 3.5 इंच। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको हम डीपनेस में भी 3.5 इंच ही लेंगे। और इस तरह से यहाँ पे ये बॉक्स बना लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम बोट नेक का शेप दे देंगे। तो जो बोट नेक का शेप देते हैं देखिए कुछ इस तरह से शेप देंगे हम, बहुत ही ज़्यादा राउंड करके शेप नहीं देंगे गोलाई में। इस तरह से हमें इसका शेप देना है। तो ये मैंने निशान लगा लिया। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारी कमर है उसका इस तरह से निशान नापेंगे और इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। और यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और इसके बाद हमें इसके टक्स पॉइंट का निशान लगाना है। तो यहाँ से हम
इसके टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे तो हमें इसका टक्स पॉइंट का जो निशान रखना है वो रखना है 10 इंच पे। 10 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और जो हमने सेंटर में निशान लगाया था उस निशान को हम यहाँ से इस तरह से बराबर से सीधा कर लेंगे। ये मैंने इसको सीधा कर लिया। अब इसके बाद इस निशान को यहाँ पे ये जो इसका कॉर्नर है इसके थोड़ा सा साइड से मिलाएंगे। तो यहाँ पे इस निशान को इस तरह से गोलाई में यहाँ से इस तरह से मिलाना है। देखिए इस तरह से इसको शेप में निशान लगा लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें 1.5 इंच की प्लेट डालनी है तो इस साइड में हम 1.5 इंच और निशान लगाएंगे। 1.5 इंच नाप के हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है और इस निशान को यहाँ से मिलाना है। तो जिस तरह से हम यहाँ पे टक्स पॉइंट का निशान लगाते हैं सेम वैसे ही यहाँ पे इसको मिला लेना है इस तरह से। देखिए ये मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। इस तरह से ये निशान लगाना है। तो ये निशान मैंने लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पे इसकी जब कटिंग करेंगे तो यहाँ पे हम ये जो हमने 1.5 इंच की टक्स पॉइंट की निशान लगाया है यहाँ पे हम दोनों साइड में मार्जिन छोड़ते हुए ही कट करेंगे। यहाँ पे हमें अंदर के साइड से ही मार्जिन छोड़ के इसको कट करना है और जब हम सिलाई लगाएंगे तो वो मार्जिन हमारा सिलाई में दब जाएगा और 1.5 इंच की जो हमारी प्लेट है वो बन के रेडी हो जाएगी। तो चलिए इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हमारा जो बैक आर्म होल है वहाँ से इसकी कटिंग करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम इसको ऐसे खोल लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने इसके नेक की कटिंग नहीं करी है क्योंकि उसे मुझे बुकरम पे बनाना है और बैक पार्ट को निकाल देंगे। अब इसके बाद इसके आर्म होल की गहराई भी कट कर लेंगे जो हमारा फ्रंट आर्म होल है और ये जो हमने निशान लगाए थे यहाँ पे भी इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर तक इसको इसी तरह से कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है और यहाँ पे जो दोनों साइड में ये मार्जिन छोड़ा है ये जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा सिलाई में दब जाएगा। अभी इसको हम साइड में करेंगे। जो हमारा बैक पार्ट है उसमें भी हम बराबर से निशान लगा लेंगे और ये दोनों पार्ट जो हैं वो हम साइड में कर देंगे। और अब हमें इसके आस्तीन की कटिंग करनी है। तो देखिए आस्तीन के लिए मैंने अलग से ये अस्तर लिया है क्योंकि हमारा जो वो अस्तर था उसमें हमारी 6 इंच की ही आस्तीन आ रही थी तो मुझे बनानी है 12 इंच की आस्तीन। तो यहाँ पे हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमें रखनी है 12 इंच। 1 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे तो यहाँ पे हम 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस निशान को यहाँ से हमें सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे जो कि हम 7 इंच लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमें 7 इंच पे निशान लगा लेना है और यहाँ से हम अंदर की साइड में एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। मोहरी हमें 10 इंच की रखनी है तो उसका हाफ लेंगे 5 इंच और इस निशान को यहाँ से ऐसे मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें आस्तीन का शेप दे देना है और यहाँ पे हमें इसका मार्जिन भी ले लेना है। अब इसी शेप में इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये मैंने कटिंग कर ली है और आगे के जो पार्ट होते हैं उसमें हमें आधा इंच की गहराई कट करनी है। तो ये गहराई हम बाद में कट करेंगे, अभी नहीं कट करेंगे। और अभी इसको हम साइड में करते हैं और अब हम बताते हैं आपको इसको हम कपड़े पे रख के किस तरह से कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये मेन फैब्रिक ले लिया है और यहाँ पे देखिए एक साइड में जो हमारा बॉर्डर है वो चौड़ा बॉर्डर है और जो दूसरा साइड है उस साइड में हमारा पतला बॉर्डर है। तो जिस साइड में पतला बॉर्डर है वो हम बैक साइड में रखेंगे। तो इसको ऐसे बिछा के रखेंगे और इस साइड में हमें बैक पार्ट को रख के कट करना है। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट रख लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट को मैंने इसके सेंटर से रखा हुआ है क्योंकि जो हमारा साड़ी का कपड़ा आता है उसमें हमारे 12 इंच तक की आस्तीन भी बहुत ही कम ही निकल पाती हैं, लेकिन ये जो पीस था ये बड़ा था और हमें ब्लाउज भी स्मॉल साइज का बनाना था तो इसमें आस्तीन निकल आई है। और अगर जो आपके पास कपड़ा कम पड़ता है तो आप कोई भी मैचिंग का कपड़ा लेके इसकी लंबी स्लीव बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड में जो हमारे छोटे वाले पार्ट थे उनको रख लिया है और उनका सीधा और उल्टा जो साइड होता है वो देख के ही रखना है, नहीं तो हमारे जो दोनों पार्ट हैं वो एक ही साइड के बन जाएंगे।
और इस साइड में जो हमने सेंटर वाला पार्ट कट किया था उसको भी एक किनारे पे अच्छे से रख लिया है। अब जो हमारी आस्तीन है इनको हम यहाँ पे रख के कट करेंगे। तो देखिए हमारी आस्तीन भी निकल आई हैं। और अगर जो यहाँ पे आस्तीन की चौड़ाई कम पड़ती है तो साइड में ये जो कपड़ा निकला हुआ है यहाँ से आप कट करके आस्तीन की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। और जो हम हाई हुक बनाते हैं उसके लिए भी इसको ले सकते हैं, और जो गले में पाइपिंग बनाते हैं वहाँ के लिए भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर जो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।